गुड़िया मेरी बेटी, ये अंकल तोता है। ये बैरी के पेड़ पर रहते हैं। मेरे इनसे बहुत पुराने संबंध हैं। अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई काम बने तो आप इनके पास जाना, ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और ये रहे कबूतर चाचा। कबूतर चाचा बहुत अच्छे हैं, मैंने हमेशा इनकी मदद की है। और मम्मा, ये काले काले पक्षी कौन है? ये कौवा अंकल और ये उनकी पत्नी गौरी आंटी। ये इतने अच्छे पक्षी नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि ये जब भी भूखे होते हैं मैं इन्हें खाना देती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने दोस्तों की तस्वीरें दिखाती है और अपनी बेटी को अपने सभी दोस्तों के बारे में बताती है। मम्मा चिड़िया के घर में सब कुछ था, ढेर सारा दाना था और ज़रूरत की सारी चीज़ें। गुड़िया और उसकी मम्मा दाना लेने जा रही थी कि रास्ते में तोता बैठा हुआ था। रानो चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे मिट्ठू की स्कूल की फ़ीस जमा करवानी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तोते भैया, आप परेशान क्यों हैं? आप शाम को मेरे घर आना, मैं आपके बेटे की स्कूल की फ़ीस के पैसे दे दूँगी। चलें, अब आप खुश हो जाएं। तोता खुश हो जाता है और रानो चिड़िया और उसकी बेटी आगे बढ़ती हैं। रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती, वो सबको अपना दोस्त मानती थी। कालू, जग्गू की दवा लेनी है, जाओ चिड़िया से कुछ पैसे उधार लेकर आओ। गौरी, अभी तो मैंने पिछला उधार भी नहीं चुकाया। मुझे नहीं लगता रानो चिड़िया मुझे दोबारा उधार देगी। चिड़िया बहुत दयालु है, तुम जाओ, वो मना नहीं करेगी। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरा बेटा बीमार है, दवा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कौवे भैया, इसमें शर्म की क्या बात है? अगर आप पर कोई मुश्किल है तो आप मेरे पास आओगे, और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपसे ही कहूँगी, क्योंकि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। रानो चिड़िया कालू कौवे को कुछ पैसे देती है और कालू कौवा पैसे लेकर चला जाता है। दिन गुजरते के सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर एक दिन अचानक रानो चिड़िया के सर में दर्द होती है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। रानो चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। बुलबुल की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो टूटे हुए दिल के साथ घर जाती है। मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? एक सर दर्द ही तो है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी बेटी, ये मामूली सर दर्द नहीं है। बुलबुल ने बताया है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। अपनी मम्मा की बीमारी का सुनकर गुड़िया बहुत परेशान होती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। मम्मा चिड़िया का इलाज शुरू होता है। बुलबुल डॉक्टर, आप मेरी मम्मा का इलाज शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, इलाज महंगा होगा। आप चिंता ना करें, मैं बंदोबस्त कर लूँगी। गुड़िया घर जाती है और अपनी मम्मा की अलमारी से जो पैसे पड़े थे वो उठाकर ले आती है। उन पैसों से केवल एक दिन ही गुजरता है। फिर गुड़िया घर की कुछ चीज़ें बेचकर अपनी माँ की दवा लेती है। मैंने दवाइयाँ इस कागज़ पर लिखती हैं, शाम से पहले पहले ये ले आना। गुड़िया बेटी, मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी ना रहे और मैं भी ना रहूं। मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ दवा लेने, कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया वापस अपने घर जाती है, लेकिन आज उसके घर में ना तो पैसे थे और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसे वो बेच सके। अपनी मम्मा के संदूक से गुड़िया अपनी मम्मा के दोस्तों की तस्वीरें निकालती है। ये तोता अंकल है, वही अंकल जिसके बेटे की फ़ीस मम्मा ने दी थी। इनका घर तो मुझे पता है, मैं इनके पास जाती हूँ। गुड़िया तोते की तस्वीर हाथ में पकड़कर तोते अंकल के घर की तरफ उड़ती है। अंकल, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं, पहचाना तो नहीं, कहीं देखा ज़रूर है तुम्हें। मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ, आप मम्मा के दोस्त हैं ना? अंकल,
मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इलाज बहुत मुश्किल से चल रहा है, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं तोता हूँ, मैं तुम्हारी जाति से नहीं हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में तुम किसी चिड़िया के पास जाओ जो तुम्हारी जाति से हो, शायद वो अच्छी तरह तुम्हारी मदद कर सके। गुड़िया हैरानी से तोते की तरफ देखती है। ये तस्वीर मेरी माँ ने मुझे दी थी और कहा था कि आप इनके बहुत पुराने दोस्त हैं। गुड़िया वो तस्वीर वहाँ फेंक देती है और कबूतर चाचा के घर की तरफ जाती है। पूछते पूछते गुड़िया कबूतर चाचा के घर तक पहुँच जाती है। कबूतर चाचा, ये तस्वीर आपकी ही है ना? हाँ, मेरी ही है। मैं रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया हूँ और मम्मा ने मुझे ये तस्वीर दी थी कि जब भी मुझे मुश्किल पड़े मैं आपके पास चली जाऊँ। रानो चिड़िया? हाँ, रानो चिड़िया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की। बताओ बताओ, दाना लेने आई हो? नहीं, मम्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मम्मा की दवा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कुछ ज़्यादा पैसों की। अगर रानो चिड़िया मर गई तो मेरे पैसे मुझे कौन वापस लुटाएगा? इससे अच्छा है कोई बहाना बना लेता हूँ। बेटी, माफ़ करना, मैं रानो चिड़िया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरे इतने गहरे संबंध नहीं हैं तुम्हारी माँ से कि मैं पैसों का लेन देन करूँ। हाँ, एक बार मैंने उससे 2000 उधार लिए थे, लुटा दिए थे बाद में मैंने वो। गुड़िया कबूतर चाचा की तस्वीर वहाँ फेंकती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। रास्ते में मैना बैठी हुई थी। मैना पक्षी, क्या आप इस तस्वीर वाले पक्षी को जानते हैं? हाँ, ये कालू कौवा है। इसका घर जंगल की दूसरी तरफ है। गुड़िया फिर से उड़ती है और कालू कौवे के घर तक पहुंच जाती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तो मेरी तस्वीर है। तुम्हें देखा है कहीं मैंने? तुम कौन हो? मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ, वही रानो चिड़िया जिसके पास आप उस दिन अपने बेटे की बीमारी के लिए पैसे लेने गए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया, मैंने देखा था तुम्हें वहाँ। अंकल, मम्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। बुलबुल डॉक्टर उनका इलाज कर रही है। इलाज बहुत महंगा है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। हमारे संबंध तुम्हारी माँ से तो थे, लेकिन तुम्हारा क्या पता कल को हमारा उधार चुकाओ या ना चुकाओ। अंकल, मम्मा ने कहा था कि आप उनके पुराने दोस्त हैं, आप मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे। ये देखें, उन्होंने आपकी तस्वीर भी मुझे दी थी। लेकिन कौवा अपना दरवाज़ा बंद करके घर चला जाता है। गुड़िया मायूस होकर वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया वीरानी में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने हमेशा दूसरों की मदद की और आज जब हम पर मुश्किल समय आया तो सबने मुंह मोड़ लिया। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं। चाचा छमछम मंडी से अपनी सब्जियां बेचकर वापस आ रहे थे। गुड़िया को वहां बैठी देखकर चाचा छमछम अपनी बैलगाड़ी खड़ी करते हैं। बेटी चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ वीराने में क्या कर रही हो? क्यों रो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को ब्रेन ट्यूमर है, इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं अपनी मम्मा का इलाज करवा सकूं। जो था सब लग गया। चलो बेटी, मेरी बैलगाड़ी पर बैठो और मेरे साथ मेरे घर चलो। गुड़िया चाचा छमछम की बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। चाचा छमछम बैलगाड़ी चलाता है और गुड़िया को अपने घर ले जाता है। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे आप रख लो, अपनी माँ का इलाज करवाओ और जब आपके पास पैसे हुए तो मुझे वापस कर देना। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चाचा छमछम से कहती है, मेरी मम्मा ने अपने दोस्तों की जितनी भी तस्वीरें मुझे दी थी उनमें आपकी तो नहीं थी और मैं आपको जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। हाँ बेटी, ये सच है, मैंने आपको पहली बार देखा है। मैं आपको नहीं जानता और ना ही आपकी माँ को, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि आपकी मम्मा बीमार हैं और आप मुश्किल में हो। हम सब पक्षी एक ही जंगल में रहते हैं,
कोई थोड़ा अमीर तो कोई थोड़ा गरीब, लेकिन वक्त बदलता रहता है, हालात एक जैसे नहीं रहते। गुड़िया चाचा छमछम से पैसे लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल गुड़िया की मम्मा का इलाज पूरा करती है। तकरीबन 1 महीने के बाद गुड़िया की मम्मा पूरी तरह ठीक हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को घर ले जाती है। गुड़िया की मम्मा को थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर थी, लेकिन उसकी बीमारी ख़त्म हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, क्या मेरे दोस्त मेरा पूछने आए थे? क्या उन्होंने आपकी मदद की? गुड़िया अपनी मम्मा को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मम्मा से ये बात छुपाती है। हाँ मम्मा, मैं आपके संदूक से आपके दोस्तों की तस्वीरें लेकर सबके घर गई और आपके सभी दोस्तों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। करते क्यों ना, मैंने भी तो हमेशा उनका भला किया है, सबकी मदद की है, सबके काम आई हूँ। ऐसे कहते हुए मामा चिड़िया खुशी महसूस करती है और गुड़िया भी मुस्कुराने लगती है। प्यारे दोस्तों, जहाँ रानो चिड़िया के पुराने दोस्त जो हमेशा उसके साथ थे, उन्होंने मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लिया, वहाँ चाचा छमछम जो एक अजनबी पक्षी था, उसने गुड़िया की मदद की और उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।